प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव के लड़के से हो गई। इसके बाद जब वह लड़का दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो लड़की ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारे आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे ज़रूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सिद्रा अपनी माँ से कह रही थी, माँ वह अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वह तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी चाहती है उससे। सिद्रा ने कहा, माँ वह अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना ही बात करने का सलीका है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो राज़ी हो या नाराज़ी हो। सिद्रा ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, तुम शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता हूँ। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। सालिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। सिद्रा ने जब ये देखा कि उसकी शादी सालिम से हो ही जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने इलाज किया, उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कह रहा है कि माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गवार इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, वह भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, वह गांव में रहता है, लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। सिद्रा की ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी ख्वाब ख़त्म हो चुके हैं, सारी खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले कर दिया गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अब शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों करती है। सिद्रा ने कहा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सालिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई आंखों एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वह डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी को उठाकर एक तरफ रख दिया और करवट बदल कर रोने लगी। सालिम नवाफिल अदा करने में लग गया और उसके बाद वह सो गया। सालिम देखने में बहुत खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सिद्रा एक मॉडर्न लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान हो जाती, इतने मज़े का खाना। सालिम थका हारा काम पर घर आता था, सिद्रा खामोश बैठी रहती थी। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता था। घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता। सिद्रा पत्थर दिल की शायद ना, वह घर की सफाई करती, ना कभी सालिम के कपड़े साफ करती। सालिम अपने सारे काम खुद किया करता था, यहाँ तक कि 1 साल का अरसा गुजर गया। सालिम हर तरह से सिद्रा को बर्दाश्त करता रहा। सिद्रा को लगता है कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था, वह औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा कि सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल देखो तो तुम्हारा रंग कितना धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो तो कितना रूखा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितनी रूखे हो गई है। सालिम सिद्रा के करीब जाकर बैठ गया। सालिम सिद्रा को
1 साल के बाद पहली बार छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा, मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बैठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शवार लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ और शावर लेकर आओ और वह गुलाबी वाला सूट पहनो। तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी वह मुझे इतना प्यार करता है। सिद्रा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सिद्रा ने अपनी सहेली का कॉल किया और कहा, यार, सालिम ने आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसकी सहेली ने कहा, सालिम एक अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। सिद्रा ने कहा, वह दिखावा कर रहा है। उसके दोस्त ने कहा, सिद्रा, किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हमसफ़र मिलते हैं। इतने में सालिम ने आवाज़ लगाई, जहाँ पना खाना तैयार है, आ जाओ। ये सुनकर सिद्रा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। सिद्रा ने खाना शुरू किया। इतने मज़े की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ़ करे, लेकिन वह खामोश रही। खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सालिम ने बर्तन उठाया और धोने लगा। उसने सारे बर्तन धोए और धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेट कर सो गया। सुबह उठा और सिद्रा को उठाया। सिद्रा, मेरी जान, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। रात को सालिम घर आया, हाथ में गुलाब का फूल था। सिद्रा कुर्सी पर बैठी थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सालिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल सिद्रा को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। सिद्रा ने कहा, तुमको कैसे याद है? सालिम कहा, हम सफ़र हूँ आपका। सालिम ने सिद्रा को कुछ पेपर्स दिए और कहा, सिद्रा, तुम जानती हो ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? ये सुनते ही सिद्रा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सालिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। सालिम ने प्यार भरी लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर ले लिया है और वह तुम्हारे नाम कर दिया है। सिद्रा को यकीन नहीं हो रहा था। सिद्रा ने देखा नया घर, वह भी मेरे नाम से। सिद्रा कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालिम की आंखों से पहली बार आंसू छलके। सालिम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सिद्रा, एक चीज़ मांगो। सिद्रा ने हाँ मैं अपने सर को हिला दिया। सिद्रा, हमेशा खुश रहना जानती हो। खुश रहना जानती हूँ। तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी सी। बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम जैसी बीवी मुझे मिली। मुझे क्या पता फिर मिलना नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सालिम कमरे में चला गया। सिद्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिद्रा सोचने लगी कि मैं सालिम को क्या समझती रही। सालिम को कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सालिम के साथ। सिद्रा का दिल चाह रहा था कि वह सालिम से माफ़ी मांग ले। रात पर सिद्रा ख्वाब देखती रही कि कल सालिम के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी, सालिम को दुनिया की हर खुशी दूंगी, सालिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। सिद्रा उठी, नाश्ता तैयार किया। वह बहुत खुश थी। सालिम के उठने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी वक्त गुजर गया, सालिम ना उठा। सिद्रा उसके कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज़ देने लगी, सालिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सालिम करवट लिए सोया रहा।
सिदरा मोहब्बत से सालिम को छुआ तो देखा कि सालिम का सारा जिस्म ठंडा पड़ चुका है। सिदरा ने आगे बढ़कर देखा तो सालिम के बिस्तर पर खून पड़ा हुआ है, उसके मुंह में खून लगा हुआ था। सिदरा चीखने लगी, जोर जोर से आवाज़ें देने लगी, सालिम उठ जाओ, ये आपको क्या हो गया, आखिर क्या हुआ। उसकी आवाज़ को सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, मैंने कहा था उसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को साथ लेकर आया करो, लेकिन शायद ये जीना ही नहीं चाहता था। सिदरा ने रोते हुए कहा कि बीमारी थी। सालिम को ये सुनकर डॉक्टर की आंख में भी आंसू भर आए। डॉक्टर कहने लगा, सालिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर वह कहा करता था कि डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊँ, मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरे घर पर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे कि तुम्हारे दिन कैसे गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि क्या आप थक गए हैं, चलिए मैं आपका सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरे दर्द को समझे। सिदरा ये सुनकर ज़मीन पर गिर गई। सालिम, ये क्या कर दिया, सालिम तुमने ये क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सालिम, ना जाओ मुझे छोड़कर, सालिम मैं तुम्हारी बिना मर जाऊंगी। सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिदरा सालिम के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत करने का वक्त ख़त्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता था, किसी के जज्बात से मत खिलवाड़ करो, किसी को इतना मत सताओ कि वह मर जाए। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कदर करनी है तो उसकी ज़िंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने से के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, और आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये भी ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।